नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लाइव बिहार जन संवाद रैली अपडेट्स। अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने आसमान तक पहुंचाया भारत का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को शाम 4 बजे बिहार में बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से यह रैली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार के काम की रिपोर्ट देने के लिए है। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर में होने जा रहा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह बीजेपी का चुनाव शंखनाद भी है। एनकाउंटर इन शोपियान। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को रेवन इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पहले 3 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन अब मिल रही है ताजा जानकारी के अनुसार अब 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल अधिकारी पुष्टि का इंतजार है। मुठभेड़ को लेकर किसी तरह का अफवाह न फैले, इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है। केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। ये जानते हैं आखिर क्या था मामला। इससे पहले भाजपा ने दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया कि सरकार अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का ही इलाज किया जाएगा। जब तक कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तब तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहरी मरीजों का इलाज नहीं होगा। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। विशेष मामले को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल बाहरी लोगों का इलाज नहीं कर सकेंगे। इसी बात को लेकर आदेश गुप्ता जो भाजपा के पार्टी के मेंबर हैं वो इस मामले के खिलाफ कड़ा विरोध कर रहे थे। इसी के मद्देनज़र और इसलिए उनको आज उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब बाहरी लोग नहीं करा पाएंगे इलाज, लेकिन जो केंद्र की जो अस्पताल है वहाँ पर बाहर के लोग इलाज करा पाएंगे। लेकिन जो वहाँ के प्राइवेट अस्पताल हैं दिल्ली के, वहाँ पर सिर्फ दिल्ली के लोग ही इलाज करा पाएंगे। वहीं कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली और उसके साथ की सीमाएं खोल दी हैं। तो दिल्ली में 2 महीने बाद जो सोमवार से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल, और इन पर अभी रहेगी पाबंदी, लेकिन जो सीमाएं हैं वो खुल जाएंगी। ये दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने आज घोषणा किया है। जानते हैं अगली खबर। अनामिका शुक्ला केस, यानी कि शैक्षिक अभिलेखों की फोटोकॉपी तथा धुंधली तस्वीरों से बनी 25 अनामिका। ये खबर लखनऊ की है। प्रदेश के 25 जिला में अनामिका शुक्ला का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूलों नौकरी पाने का मामला सामने आने के बाद से ही शिक्षा की नींव माने जाने वाले बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आने लगी है। प्रदेश के 25 जिलों में साइंस टीचर की नौकरी पाने वाली अनामिका शुक्ला के मूल दस्तावेज भी चेक नहीं हुए। हर जगह शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी प्रति तथा धुंधली तस्वीरों के दम पर 25 जिलों में अनामिका शुक्ला नौकरी पाती चली गई और जिम्मेदार अब लकीर पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को चमका देकर बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली कासगंज की शिक्षिका का सही नाम पता नहीं चल पा रहा है। वह कासगंज में यानी कि डॉक्यूमेंट्स अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद उसने अपना नाम अनामिका सिंह बताया। इसके बाद प्रिया सिंह तथा बाद में सुप्रिया सिंह और प्रिया जाटव पर आ गई। अभी तक उसका सही नाम पता नहीं चल पाया है और उसकी पड़ताल जारी है। शैक्षणिक दस्तावेजों और अन्य पहचान पत्रों पर लगी फोटो से स्पष्ट मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अनामिका शुक्ला के नाम से जो दस्तावेज हैं वे असली ही हैं।
ने फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अनामिका शुक्ला के सभी दस्तावेज और मूल प्रमाण पत्र निकलवाए हैं। अब मूल पहचान पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों से जांच होगी कि आखिर कौन से दस्तावेज असली हैं। 25 में से 24 जगह अनामिका के फर्जी दस्तावेजों से नौकरी ली गई है। हर स्तर पर लापरवाही की गई है। गिरफ्तारी के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया शैक्षिक रिकॉर्ड और गिरफ्तारी के बाद भी झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। गिरफ्तारी के बाद भी वो अपना नाम प्रिया 26 पुत्री महिपाल निवासी लखनपुर कायमगंज फर्रुखाबाद बताया जा रहा है। अगला झटका घर पर टाटा स्काई देखने वालों के लिए। टाटा स्काई ने यूजर्स को दिया है झटका। 25 फ्री टू टायर एयर चैनल्स किए गए रिमूव। डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर टाटा स्काई ने अपने फ्री टू एयर कॉम्प्लीमेंट्री पैक में से 25 चैनल्स को रिमूव कर दिया है। इन चैनल्स में न्यूज़ एक्स, न्यूज़ 7, तमिल इंडिया न्यूज़, राजस्थान जैसे फ्री टू एयर चैनल शामिल थे। आपको बता दें कि टाटा स्काई का फ्री टू एयर कॉम्प्लीमेंट्री पैक एक कस्टम क्यूरेटेड पैक है जिसे सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराता है। LIC आधारशिला प्लान महिलाओं के लिए LIC की एक खास पॉलिसी है। आइए जानते हैं इसके से जुड़ी कुछ खबर। LIC ने इस प्लान को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया था। यह पॉलिसी सेविंग के साथ साथ लाइफ कवर भी उपलब्ध कराती है। इस पॉलिसी को इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 8 वर्ष है। अधिकतम 55 साल की महिला और जो मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की उम्र होगी वो 70 साल से अधिक होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 10 से 20 वर्ष का है। इस स्कीम को कम से कम 75,000 रुपये के सम एश्योर्ड के साथ लिया जा सकता है। वहीं अधिकतम सम एश्योर्ड 3 लाख रुपये हो सकते हैं। अनलॉक 1 स्वर्ण लगी मस्जिद और खेरेश्वर मंदिर के सोमवार से खुलेंगे द्वार। प्रवेश के कुछ तरीके बताए गए हैं। कोरोना के चलते शारीरिक दूरी के बंधन के चलते भगवान के दरबार में भक्ति के तौर तरीके बदले जाएंगे। ना तो घंटा घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देगी और ना ही सामूहिक आरती के स्वर। मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में भी भक्तों की भीड़ नजर नहीं आएगी। इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। शहर के प्रमुख मंदिरों में शुमार खेरेश्वर धाम में पूजा पाठ का तरीका बदला हुआ नजर आएगा। मुख्य महंत प्रहलाद गिरी स्वामी बताते हैं कि मुख्य गेट पर सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी। हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए निर्धारित दूरी पर गोल घेरे बनाए गए हैं। भक्तों को केवल जल चढ़ाने की ही अनुमति रहेगी। वहीं अगर मस्जिदों की बात करें तो शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी पूरी तरह बदली जाएगी। शहर मुफ्ती खालिद अमीद ने बताया कि ऊपर कोट जामा मस्जिद को हर रोज सैनिटाइज किया जाएगा। फर्श और चटाई को हटा दिया जाएगा। नमाज अपने घर से ही चटाई और कपड़ा लेकर आएंगे और मस्जिद में फर्ज की नमाज की अदा होगी। अगली खबर, मार्क जुकरबर्ग से वैज्ञानिकों ने कहा फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप को काबू में रखें। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक का इस्तेमाल भ्रामक जानकारी फैलाने और भड़काऊ बयान देने के लिए नहीं करने देना चाहिए। ये वे वैज्ञानिक हैं जिन्हें शोध के लिए सोशल मीडिया कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग वित्तीय मदद उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका के एक अग्रणी शोध संस्थान के 60 प्रोफेसरों समेत अन्य शोधकर्ताओं ने फेसबुक के CEO को शनिवार पत्र लिखा था जिसमें मांग की गई कि भ्रामक जानकारी और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल पर सख्त नीति अपनाई जानी चाहिए। जुकरबर्ग को लिखे पत्र में प्रोफेसरों ने कहा था कि भ्रामक जानकारी तथा भड़काऊ भाषा जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हो उस पर सख्त नीति बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। अगली खबर खेल जगत से, आकाश चोपड़ा ने एक ही दिन के टेस्ट और T20 के लिए टीम चुन ली है। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला आइए जानते हैं इस बारे में। आकाश चोपड़ा, जी हाँ, ये अब पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जी हैं
दरअसल आकाश चोपड़ा ने भी एक ही दिन के लिए भारत की टेस्ट और टी20 का टीम का चुनाव किया है। हर किसी की तरह आकाश चोपड़ा को भी लगता है कि रोहित को टी20 टीम में बतौर कप्तान रखा जाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए उन्होंने रोहित को टेस्ट टीम में चुना है, क्योंकि बतौर ओपनर उन्होंने टेस्ट क्रिकेटर में अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक जिन 4 दिग्गजों ने टेस्ट और टी20 टीमों का चुनाव किया है, उनमें से किसी ने भी पूर्व कप्तान MS धोनी को टीम में नहीं रखा है। आकाश चोपड़ा ने टेस्ट टीम में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल, जबकि नंबर 3 पर बिना किसी संदेह के चेतेश्वर पुजारा को रखा है। नंबर 4 पर विराट कोहली हैं, जो टीम के कप्तान हैं, जबकि नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे हैं। वहीं नंबर 6 पर स्पेशल बल्लेबाज के तौर पर हनुमना विहारी को रखा जगह दी है। 7 पर रिद्धिमान शाह को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है, जबकि 4 गेंदबाज और अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव हैं, जबकि 12वें खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं। ये देख लीजिए अपनी टीम। टेस्टिंग में है रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हजुमा विहारी, रिद्धिमान अशारा, अश्विन, मोहम्मद शर्मा, ईशांत शर्मा, रमेश यादव, कुलदीप यादव। और टी20 में होंगे शिखर धवन, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और ये हैं युजवेंद्र चहल, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत सुमराव और ब्रादुल ठाकुर। अगली न्यूज एंटरटेनमेंट रिलेटेड। अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर फिल्म बना रही है कंगना रनौत, खुद ही होंगी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। देखिए, पहले खबर आई थी कि कंगना रनौत राम मंदिर के मुद्दे पर आधारित प्रोजेक्ट अपराजित अयोध्या पर काम कर रही हैं। अब कंगना ने इस फिल्म को लेकर विस्तार से बात की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।